इस घर की। तो क्या चंद पैसों की बदौलत तुम ऐसी हरकत पर उतर आई? बहन हो तुम हमारी। बहन, परसों पहले भुला दिए गए रिश्ते अचानक कैसे याद आ गए आपको? याद है वो वक्त जब मैं चीख चीख कर आपको ये रिश्ता याद दिला रही थी कि मैं बेटी हूं इस घर की, मैं बहन हूं आपकी? उस वक्त अपने स्वार्थ और मतलब के लिए टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश मत करना, वरना अतीत का जहर सबसे पहले आप लोगों की जिंदगी को जहर बना देगा। धमकी दे रही हो हमें? नसीहत। हमें तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम। मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। अब मैं इस घर की मालकिन हूं। ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। माया के साथ इस परिवार ने जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया था ना? फिर क्यों अपनाया आपने उसे? सिर्फ पैसों के लिए? गलत किया मां आपने ये। अपने स्वार्थ के लिए अपने ही नीति नियम तोड़ दिया आपने। आज के बाद अपने बड़े होने की दुहाई कभी मत देना, कम से कम मुझे तो नहीं। जुबान जरूर कोकिला की थी, लेकिन वो जो कहना चाहती है वो मैं भी कहना चाहता हूं। समझ लो ये सब कोकिला बहू ने नहीं, मैंने कहा है तुमसे सुनंदा। अपने ज़मीर और आत्मसम्मान को बेचकर जो टूटा हुआ रिश्ता तुमने फिर से जोड़ा, उससे तुमने साबित कर दिया है सुनंदा कि तुम्हारी नजर में हम सबसे ज्यादा अहमियत माया की है। अब तो सच में एक तरफ तुम और माया हो और हम सब दूसरी तरफ। जानकी, अगर ये इस घर की बेटी है तो आज तक थी कहाँ? हाँ, और आज तक किसी ने जिक्र भी नहीं किया उनका। जिक्र तो छोड़ो, हमें भनक तक नहीं पड़ने दी कि हमारी कोई बुआ जी भी हैं। और रोहित ने भी हमसे ये बात छुपाई। आने दो रोहित को, उससे पूछूंगी कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई। बिंदिया, सिर्फ रोहित नहीं, महेश और समीर ने भी नहीं बताया। पर हो सकता है वो भी हमारी ही तरह अनजान हो सकता है उन्हें भी इस बारे में कभी किसी ने कुछ बताया ही ना हो। लेकिन मुझे तो हैरानी दादी माँ और जी काका पर हो रही है। कितने अच्छे हैं वो, और उन्होंने अपनी बेटी से ही रिश्ता तोड़ दिया। इतने साल तक ऐसे रहे जैसे उनकी बेटी ही ना हो। जी काका और दादी माँ कितना मान देते हैं बेटियों को, उन्हें लक्ष्मी मानते हैं, और फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो लगता है कि घर वालों ने ही कुछ गलत किया होगा बुआ जी के साथ। उनका एटीट्यूड नहीं देखा? कितनी नफरत करती हैं वो सबसे। नहीं बिंदी, उनकी इस नफरत का एक दूसरा पहलू भी है, बुआ जी का इस घर से जुड़ाव। वरना वो हमारे घर को
बिकने से कभी नहीं बचाती। इसीलिए उन्होंने ये घर खरीदा और दादी माँ के नाम कर दिया, है कि नहीं? इसका मतलब बुआ जी ने ही कुछ गलत किया होगा, तभी उनसे नाराज होकर सबने रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है बिंदिया। जिन्होंने आज तक अपने संस्कारों को धरोहर की तरह संजो कर रखा हो, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुम लोगों ने देखा किस तरह से माता जी की चुन्नी निकालकर पूरे विधि विधान से पूजा की उन्होंने। वो आज भी इस घर से, इस घर की बेटी बनकर ही जुड़ी है। जानकी, देखो तुम ना घर वालों को गलत कह रही हो और ना ही बुआ जी को, तो फिर क्या इतनी बड़ी बात ऐसे ही होगी? बात जो भी हो बिंदिया, एक बात तो तय है, बुआ जी को जानने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो सामने है वही सच नहीं है बिंदिया। हकीकत कुछ और ही है और अब तक हम तीनों से छुपी हुई है। जरूर कोई तूफान आया होगा जिसकी वजह से जी काका और दादी माँ ने अपनी ही बेटी को अपने ही मन से मिटा दिया। केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल, कौन कोने माथे घूम्यो ला गरबा, कौन कोना माथे घूम्यो रे लोल, अंब मने माथे घूम्यो ला गरबा, अंब मने माथे घूम्यो रे लोल, केसरियो रंग तने लाग्यो। छिपकर कोई मुझे देखे, नफरत है मुझे ऐसी छोटी हरकतों पे बहुरानियों। ऐसी छोटी हरकतें अपनी सासू माओं के लिए छोड़ दो। हम आपको नहीं, उस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक हम तीनों से छुपा रहा। हमें आज तक पता ही नहीं था कि आप इस घर की बेटी हूं। हाँ, और देखो, मैं बेटी हूं, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि अब मैं मालकिन हूं इस घर की। मालकिन होने से खून के रिश्ते बदल जाते हैं? जब तक दिए में घी होता है, दिए की ज्योत अपने आप जलती रहती है। लेकिन अगर दिए की ज्योत को अखंड रखना है तो हर पल उसका ध्यान रखना पड़ता है। जरा ध्यान चूका कि घी खत्म और ज्योत बुझ जाती है। जानकी, मंजीत का सवाल तो मुझे समझ आया, लेकिन बुआ जी ने क्या जवाब दिया मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उनको जवाब नहीं देना था तो वो जवाब तो उन्होंने दे दिया बिंदिया। अखंड दिया मतलब उनका इस घर से रिश्ता, और ज्योति बुआ जी खुद। और इसे अखंड बनाए रखने के लिए इस घर के लोगों को ध्यान रखना होगा, खासकर जी काका, दादी माँ और मीठी बा को, क्योंकि अभी तो उनके रिश्ते का ये दिया बुझ चुका है।
वैसे तो इतना कुछ बोलते रहते हैं आप, लेकिन मौका आता है तो आपको सांप सूख जाता है। क्यों नहीं बोले आप माया के खिलाफ? इंदु घर की मालकिन है अब वो, कैसे मुंह खोलता उसके सामने? मालकिन है तो क्या हुआ, छोटी बहन भी तो है आपकी। बड़े भाई के रिश्ते से भी तो दो बातें सुना सकते थे आप उसे। कौन सा भाई और कौन सी बहन? कौन बहन? वो बहन जो तुम्हारी माँ जनी है। एक ही माँ की कुख से जन्म लिया है तुमने और उसने भी। हाँ, लेकिन इस खून के रिश्ते का उसने मान रखा ही कब है? तभी तो इतने साल बाद मतलब पड़ने पर याद आई उसे इस रिश्ते की। भूल गई? इसी घर से बेइज्जत करके निकाला था हम सबने उसे। कहाँ? और इसीलिए आज इसी घर को उसने कब्जे में कर लिया है। और हमने बेइज्जत उसे किया था, वैसे ही वो हमें बेइज्जत करेगी, सेम टू सेम। आया कुछ समझ में? नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना अपमान सबका क्यों कर रही है। और इस हद तक बापूजी के साथ उसने जो किया है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है बापूजी जरूर घर छोड़कर चले जाएंगे। इतनी से भी इंसानियत नहीं बची माया में। इंसानियत होती तो हमारी तरफ पलट के नहीं देखती वो। लेकिन माया, नाम मत लो उस अपशगुनी का। मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हम चाहे न चाहे बात तो करनी पड़ेगी उससे। देखा नहीं आते ही कैसे हमारा कमरा छीन लिया हमसे। ये तो अभी शुरुआत है, ये न जाने और किस किस से क्या छीनेगी ये। सब कुछ छीन लेगी वो हमारा। बदला जो ले रही है हमसे, और अगर ऐसे ही हम लोग सहते रहे ना, तो एक दिन कंगाल करके वो हमें इस घर से ही बाहर निकाल फेंकेगी। मैं तो बापूजी के बारे में सोच रहा हूँ। माया ने ये घर माँ के नाम कर दिया, इतनी बड़ी बात वो सह कैसे गए? बड़े हो गए फिर भी बचपना अभी भी है। याद है बचपन में भी तुम मेरी चीजें ऐसे ही छीना करते थे। चलो आज भी कर लो अपनी मनमानी, मैं बड़ी हूं ना तुमसे। ये हक भी मैंने तुम्हें ऐसे ही, उस दिन भी ऐसे ही पीठ दिखाई थी तुमने हरी। कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं वो रक्षाबंधन का दिन। तुमने भी अपना हाथ पीछे कर लिया था ना। ठीक किया था हरी ने। हाँ, बिल्कुल ठीक किया था हरी ने। और हमने सेम टू सेम। और किस रिश्ते से राखी बंधवाते हम तुमसे? बहन होने की कौन सी मर्यादा रखी तुमने माया, जो हम भाई होने का फर्ज पूरा करते? हम पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो माया। अरे जिसके दामन पर पहले ही इतने बड़े दाग हैं, दूसरों पे कीचड़ नहीं उछालते सेम टू सेम। मेरे दामन पर लगा हुआ दाग मेरी किस्मत की नाइंसाफी थी, लेकिन अपनी मजबूर और लाचार बहन को धक्के मारकर बाहर निकालकर आपने अपने आप पर उससे भी बड़ा दाग लगाया है। माया! एक मिनट, रिश्ता आप ही तोड़ चुके हो ना मुझसे। तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का हक भी खो चुके हैं आप। और वैसे भी आज किस्मत मेरे साथ है। जिस घर से धक्के मारकर निकाला था तुम लोगों ने मुझे, वो घर मैंने खरीद लिया है। और साथ साथ इस घर में रहने वाले लोगों को भी। लेकिन मुझे नहीं। हाँ, तुम्हारी दौलत में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हारे बाप को खरीद सके। बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, इतनी बड़ी कि अब अपनों और अपने रिश्तों को खरीदने लगी हो।
लेकिन ये अभी तक समझ नहीं सकी कि खरीदा सिर्फ चीजों को जा सकता है, भावनाओं को नहीं। खाना खरीद सकती हो लेकिन भूख को नहीं, रिश्तों को खरीद सकती हो लेकिन उसमें रचे बसे प्यार और एहसास को नहीं। मकान खरीद सकती हो लेकिन घर को नहीं। माँ को खरीद सकती हो लेकिन माँ की ममता को नहीं। वो ममता जिसके हाथों मजबूर होकर एक पत्नी अपने पति को बिना बताए आधी आधी रात को अपनी बेटी को मिलने चली जाया करती थी। उसे खरीद सकती हो? बताओ। नहीं। अगर फिर भी खरीद सकती हो तो जाओ खरीद लो, लेकिन अपने बाप के प्यार को कम से कम इस जन्म में खरीद नहीं पाओगी। और अब तो कभी नहीं। मर जाऊंगा लेकिन अपने आप को, अपने जमीर को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हाथ दूर करो सुनंदा। तुम ये हक खो चुकी हो। माया के टुकड़ों पर जिंदगी की सांसें तुम ले सकती हो, मैं नहीं। अब हालात तो देखिए, ऐसे में हालात चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन मैं अपनी खुददारी बेचकर जानवर नहीं बन सकता। लेकिन माया कोई गैर तो नहीं है, आखिर बेटी है हमारी। बेटी है नहीं थी, अब वो हमारे लिए सिर्फ माया है। जिसने हमारे घर को खरीदा है वो भी तुम्हारे साथ मिलकर। सुनंदा, तुमने जो किया है वो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता मेरे साथ, और इसीलिए आज मैं तुमसे भी दूर जा रहा हूं। सुनिए, घर छोड़कर जा रहे हैं? मैंने ये घर खरीद लिया है इसीलिए? पहले भी कहा था, ईंट पत्थर से बना मकान खरीद सकती हो तुम, लेकिन बाप का जमीर नहीं। बूढ़ा हूं मैं, लेकिन आज भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत कर सकता हूं मैं। जहां ना किसी अहंकारी इंसान की हुकूमत होगी, ना इंसानियत को खरीदा जाता होगा। बेगुनाह पर इल्जाम लगाना पुरानी आदत है आपकी, और गुनाह पर गुनाह करना तुम्हारी। लेकिन एक बात याद रखना, औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, फिर भी बाप से छोटी ही रहती है। और जो सर माता रानी के सामने झुका वो दूसरे किसी के सामने कभी नहीं झुकेगा, चाहे उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े। माता रानी को भी? चाहे माता रानी को भी छोड़ना पड़े? चाहिए। आपको रोकने का अधिकार तो नहीं है मुझे, लेकिन आप ही के दिए हुए संस्कार को याद दिलाना चाहती हूँ। जब घर में गरबा स्थापित करते हैं तो इस तरह घर को छोड़कर नहीं जाया करते, अपशकुन होता है और माता रानी का अपमान। और हाँ, एक और भी सीख याद है मुझे, माता रानी से बढ़कर कोई नहीं, ना ये रिश्ते, ना ये घर, और ना हम खुद। फैसला अब आपको करना है। बदलना चाहते हैं आप अपने ही नीति नियमों को तो बदल सकते हैं। इस बार माता रानी भी सह लेगी,
आपके एक तरफा फैसले को। अब देखना, बापूजी ऐसी खरी खोटी सुनाएंगे ना माया को, चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी। दूसरी बार भी अपनी बैग लेकर खुद ही निकल जाएगी घर से। कहा? एक तरफा फैसला ना तो आज तक कभी किया है, ना आगे कभी करूंगा। माता रानी को दिल में लेकर जा रहा था, लेकिन शायद मेरा अभी इस तरह यहां से जाना माता रानी को ही मंजूर नहीं। शायद माता रानी अपना खुद का कोई एक तरफा फैसला सुनाना चाहती है, इसलिए जब तक गरबा है तब तक इस घर में रुकता हूं मैं। 9 दिन, सिर्फ नवरात्र के 9 दिन। उसके बाद इस घर को छोड़कर या तो मैं जाऊंगा, या तो तुम, या तो तुम, या तो तुम।